मटर के सीजन में हर किसी के घर में मटर के पराठे तो बनते ही रहते हैं। पर क्या आपने कभी इस तरीके से मटर की पूरियां बनाई हैं? अगर नहीं तो मेरे कहने पर एक बार मटर की पूरियां जरूर बनाकर देखिए। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटर पूरी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब मैंने इस पूरी को घर पर बनाया था ना, हर किसी को ये पालक की पूरी ही लग रही थी। पर खाने के बाद बिना बताए ही पता चला कि ये पालक की नहीं मटर की पूरी है। तो आप भी इस पूरियों को एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बच्चे हो या बड़े, हर किसी को ये पूरियां खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो चलिए मटर पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख दिया था। तो पानी यहाँ पर उबल रहा है, तो अब हम इसी में एक बोल भरकर फ्रेश मटर ऐड कर लेंगे। मटर ऐड करने के बाद हमें इन्हें 5 से 6 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए उबाल लेना है। वैसे तो कई लोग मटर को बिना उबले ही उसका पेस्ट बनाकर पूरियां बनाते हैं, पर उस तरीके से बनाने से जो पूरियां है ना वो थोड़ी सी कच्ची कच्ची ही लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले मटर को इस तरीके से उबाल लेना है। तो यहाँ पर मुझे मटर को उबलते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और मटर को अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको मटर को देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो मटर है वो एकदम बढ़िया तरीके से उबल चुके हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे उबाले हुए मटर को एक बोल में इस तरीके से निकाल कर रख दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लिया है। तो इसी में अब हम उबले हुए मटर को ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने उबले हुए सारे मटर को मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो इसी में अब हम 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ 4 करी पत्ता के पत्ते, 7 से 8 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा धनिया भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करने से जो पूरियां है ना वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसी के साथ अब हम इसी में 2 टेबलस्पून इतना पानी ऐड करके इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया है। ध्यान रखिए, हमें इसे बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। अगर आपने इसे दरदरा पीस लिया ना तो जो पूरियां है उसे बनाने में परेशानी हो सकती है। अब इस पीसे हुए मिक्सचर को अब हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पीसे हुए मिक्सचर को इस तरीके से निकाल लिया है। तो अब हम इसी में एक बोल भरकर गेहूं का आटा ऐड कर लेंगे। गेहूं का आटा ऐड करने के बाद अब हम इसी में हाफ बोल भरकर मैदा ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 2 टेबलस्पून एकदम बारीक वाली सूजी भी इसमें ऐड कर लेंगे। सूजी ऐड करने से जो मटर की पूरियां है ना वो एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। इसी के साथ स्वादानुसार नमक और हाफ टी स्पून इतना अजवाइन भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अजवाइन ऐड करने के बाद अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून इतना ऑयल इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑयल ऐड करने से जो पूरियां है ना वो ऑयली बनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा, ऑयल ऐड करने से जो पूरियां है ना वो बहुत देर तक अंदर से सॉफ्ट बनी रहती है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसे इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें इसका एकदम सख्त आटा लगाना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा टाइट आटा हमें यहाँ पर मटर पूरी बनाने के लिए लगा लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो पूरी का आटा है उसे इस तरीके से गूंथ लिया है। तो अब हम इसी में 2 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हमें फिर से आटे को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेना है। तो यहाँ पर आप आटे को जितना बढ़िया तरीके से गूंथेंगे ना, आपकी पूरियां उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मटर पूरी का जो डो है ना वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस आटे को 10 से 12 मिनट के लिए ढक कर साइड में रख देंगे, जिससे जो आटा है ना वो एकदम बढ़िया तरीके से पूरियां बनाने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पर मुझे इस डो को रखे हुए 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, पूरियां बनाने के लिए जो डो है ना वो एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। तो अब हम इस डो को एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे। इसे अच्छे से गूंथने के बाद अब हम जिस साइज में आपको पूरियां बनानी है उस हिसाब से आपको यहाँ पर लोहिया तोड़ लेनी है। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज में पूरियां बना रही हूँ।
तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक लोही तोड़ ली है। तो चलिए इस लोही से अब हम पूरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चकला ले लिया है। तो इस चकले के ऊपर अब हम इस लोही को रख देंगे। लोही को बेलते समय वो बेलन से चिपके ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। इसे ऑयल लगाने के बाद अब हम इसे बेलन से, जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, उसी तरीके से हमें पूरी को इस तरीके से घुमाते हुए चारों तरफ से बेल लेना है। हमें यहाँ पर पूरी को बेल कर बहुत ज्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बस हल्का सा इसे मोटा ही रखना है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा पतला बनाएंगे ना तो पूरी जो है ना वो बिल्कुल भी फूलेगी नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बेलकर पूरी बनाकर तैयार कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरी है ना वो बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है। ठीक इसी तरीके से आपको बेलकर पूरी बनाकर तैयार कर लेनी है। ठीक इसी तरीके से मैंने बाकी पूरियों को भी बेलकर इस तरीके से एक प्लेट में रख दिया है। अब दूसरी साइड मैंने गैस पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल काफी गरम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें एक पूरी ऐड कर लेते हैं। पूरी ऐड करते ही हमें उसके ऊपर इस तरीके से ऑयल को डालते रहना है, जिससे जो पूरियां है ना वो एकदम ही फूली फूली बनेगी। तो ये देखिए ऑयल डालते ही जो पूरी है ना वो एकदम बलून की तरह फूल चुकी है। तो अब हम दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब तक जो पूरी है वो दोनों साइड से हल्की सी ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हमें पूरियों को फ्राई करना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पूरी है वो दोनों साइड से ही एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस पूरी को तेल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मटर पूरी है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से मैंने बाकी सारे पूरियों को भी यहाँ पर फ्राई करके ले लिया है। अगर आपका जो पूरी का डो है वो एकदम बढ़िया बना होगा तो हर एक पूरी इसी तरीके से बलून की तरह फूली फूली ही बनेगी। अगर आप भी हर बार मटर के पराठे खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं तो एक बार मेरे तरीके से इन मटर पूरी को घर पर जरूर बनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बच्चे ही नहीं बड़े भी इसे बार बार बनाने की जिद करेंगे। ये पूरियाँ खाने में इतनी टेस्टी लगती है। जब मैंने इसे घर पर बनाया था ना तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने इसे मटर से बनाकर तैयार किया है। हर कोई कह रहा था कि ये मटर की नहीं पालक की ही पूरियाँ होगी। पर पूरियों को खाने के बाद हर किसी को बिना बताए ही पता चला कि ये पालक की नहीं मटर की ही पूरी है, जो कि खाने में इतनी टेस्टी बनी है। तो आप भी इस पूरी को एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।